आधा हिंदुस्तान हल्का होता है यार उन ट्रैक। हम खींच रहे होते, हमें ये नहीं होता गिर गया तो इसको चोट लगेगी, हमें होता गिर गया तो इसको धोएगा कौन। फिर कई लोग कंप्लेंट करते हैं एरोप्लेन के बारे में कि यार उसका टॉयलेट देखा कितना छोटा होता है, ऐसे ऐसे करके घुसना पड़ता है, बैठने की जगह नहीं होती छोटी। कम से कम प्लेन का टॉयलेट टर्बुलेंस के टाइम बंद हो जाता है। ट्रेन के टॉयलेट में हमेशा टर्बुलेंस है, ट्रेन के टॉयलेट में हमेशा टर्बुलेंस है। मतलब 6-7 साल तक के बच्चे को तो हम हाथ पकड़ के करवाते, झटका लगे नीचे ही ना निकल जाए। बहुत फर्क है। इट्स अ कंप्लेंट ऑफ प्रिविलेज। तुम्हारा गेट चेंज हो जाए, ठीक है, एयरपोर्ट पे तुम्हारा गेट चेंज है, वो अनाउंसमेंट करते हैं, क्लियर स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है। अब तो एसएमएस तक आ जाता है कि योर फ्लाइट इज नॉट फ्रॉम गेट 4, इट इज फ्रॉम गेट 8, और चल के जाना तुमको। रेलवे स्टेशन पे अगर भगवान ना करे तुम्हारा प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, कुली जा चुका है। एक तो सीढ़ियां इतनी होती जितनी माता वैष्णो देवी में नहीं है। सही, मैं एक बार अपनी दादी के साथ था, वो उन्होंने कहा चंडीगढ़ की ट्रेन उधर से जाएगी, मैंने कहा दादी अब हम जलंधर जाएंगे। क्यों? यहां पालकी तो मिलेगी नहीं दादी के लिए। सही, और उसमें बता देते हैं, राइट, तुमको बता देते हैं कि जी चेंज हो रहा है, गेट चेंज हो गया। यहां अनाउंसमेंट होती है, पर पता नहीं इनके अनाउंसर गंदे हैं कि पता नहीं स्पीकर खराब है। हर आवाज ऐसे लगता है जैसे मीका को जुकाम और जुलाब इकट्ठा हो रखा हो। रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट सुनिए, अनाउंसमेंट सुनिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये सुनते ही ना एक तो हमारी सांस रुक जाती है, ये कुछ तो बोलेगा ये आदमी, हमारा प्लेटफॉर्म तो नहीं चेंज हो। वो जैसे आता है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम आसपास होते, चुप हो जाते, हमारी ट्रेन ना हो। अमृतसर जाने वाली शताब्दी, बोले कि ये तो मेरी ट्रेन है। अब हम सारी फैमिली को चुप करवा रहे, चुप रहा, चुप रहा, चुप रहा। 1-2 बच्चों के थप्पड़ भी लगा देते कि तू चुप रही हो, क्योंकि इंडिया में बच्चों को एंटीसिपेशन में भी पड़ जाती है। कि तू कुछ कर सकता है। हम सबको चुप करा देंगे। अमृतसर जाने वाली शताब्दी प्लेटफॉर्म नंबर चाय 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 पे आएगी। वो प्लेन्स के साथ मेरा 1-2 प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम, ऑनेस्टली प्रॉब्लम में नहीं है, वो मेरा इशू है, वो बचपन का एक तरीके से समझ लो, डर बैठा हो। मैं ना प्लेन के टॉयलेट में इतने साल हो गए, 20 साल से ट्रैवल करो, मैं ना प्लेन के टॉयलेट में कभी भी बैठ के फ्लश नहीं कर पाता। अरे यार पता क्या, मैं पहली बार जब फ्लश किया, वो आवाज ऐसी आती ना वैक्यूम वाली, वो आवाज ऐसे आती है, आदमी डर बैठ जाता है यार। मैं पहली बार, उसके बाद मैं बैठ ही नहीं पाया। मैं बैठ के फ्लश में पता नहीं क्या क्या खींच के ले जाइए टॉयलेट। वो आवाज, और दूसरा मेरा प्रॉब्लम ये होता है, कि जैसे अनाउंसमेंट ना, जो तुम्हारे एयर हॉस्टेस है उसकी बिल्कुल ठीक है अनाउंसमेंट, इट इज रिक्वायर्ड, राइट, सेफ्टी सिक्योरिटी वो सारी। मेरे को पायलट की अनाउंसमेंट नहीं समझ में आती। तू अपना प्लेन चला, वो ऐसी सी बातें बता रहे जिसका कोई मीनिंग नहीं। तुम अभी एयर हॉस्टेस से डांट खा के हटे हो, राइट, इंडिया में डांट पड़ती है हमको, वो हमसे खपी हुई है क्योंकि हम भी नहीं सुनते। देखा वो कैसे बात करती है एयर हॉस्टेस आके, फोन बंद कर देती, सीधी सीट अभी नहीं है सीधी, आप ये ऐसे सीधी, खिड़की खोलो, वो ऐसे डांट के बात करके जाती है। आदमी को लगता है अभी एक और आएगी जो नेल्स भी चेक करेगी हमारे।
उससे डांट खा के हटते हैं, आदमी सेटल हो जाता है, आदमी बैठा है, प्लेन टेक ऑफ करके आदमी कहता है अब सोऊंगा, जैसे ही सोने लग, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। तू क्यों बोला? वी विल रीच मुंबई इन 2 hours। वो तो टिकट पे लिखा हुआ था। तेरा वैल्यू एड क्या है इसमें? पर वो बता रहे इट वी विल टेक 2 hours, वी विल बी फ्लाइंग ओवर अहमदाबाद। मुझे कौन सा कुछ दिख रहा है नीचे। फिर आदमी थोड़ा सेटल होता है, वी आर फ्लाइंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 35,000 फीट। थैंक यू, पहले मुझे नींद आ रही थी, अब कहां सोऊंगा मैं? बट देन आई रेड अ सर्वे रिसेंटली, मैंने एक पढ़ा था, बीबीसी ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने पायलट से बात करी, तो दे फिगर आउट 59% ऑफ द पायलट सेड कि दे हैव स्लेप्ट व्हाइल फ्लाइंग एंड 29% ऑफ देम सेड व्हेन दे वोक अप द अदर पायलट वाज आल्सो स्लीपिंग। यही रिएक्शन था मेरा भी। उसके बाद से मैं ऑब्जेक्ट नहीं करता। अब तो 15 मिनट पायलट कुछ ना बोले तो मुझे धुक धुक हो जाती है। मैं एयर होस्टेस को घंटी मार मार के बुलाता हूं, उनको पूछो तो सही बाहर का टेम्परेचर कितना है। मैं वो लगता है डर। पर उसका रीजन क्या है कि ये लोग, एक तो क्या हो गया कि अब जब प्लेन चलता है ना, ज्यादातर काम कंप्यूटर करता है। तो मैं किसी से बात कराता हूँ, कहते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग पायलट करवाते हैं, बाकी ज्यादातर चीजें कंप्यूटर हैंडल कर लेता है। खास करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स में तुमने डाल दिया रूट, वो चलता जा रहा है। देन आई अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, क्योंकि है क्या कि अब उसको जागना है, करने को कुछ है नहीं। इनफैक्ट 1-2 बार ये भी पीछे आया न्यूज़ की, उन्होंने चेक करा पायलट्स का अल्कोहल लेवल, तो 2-3 बार निकला कि उन्होंने पी रखी थी। वो पढ़ा था, वो अखबार में आया था कुछ टाइम पहले। विच आई अंडरस्टैंड कि अगर मेरा भी जॉब डिस्क्रिप्शन ये होगा कि तूने बस बैठ के 6 घंटे खिड़की से बाहर देखना है, 2 पैक तो मैं भी लगाऊंगा। एंड आई एम लाइक, अगर इनके पास टाइम है और इनको जगा के रखना है तो इनको कुछ काम दे दो, राइट? डिस्ट्रैक्टेड रखो यार, इनको सॉफ्टवेयर सिखा दो बनाना। ऊपर इंटरनेट चलता है, टेक ऑफ करो, उसके बाद बनाओ अपनी वेबसाइट, या थोड़ा कस्टमर केयर का भेज दो यार ऊपर, राइट? नीचे तो कोई फोन उठा नहीं रहा, कुछ कॉल्स ऊपर डाइवर्ट कर दो, ऊपर फोन चलता है, टेक ऑफ कर, फिर लो कस्टमर कॉल। लोग फोन करके पूछ रहे कि ये फ्लाइट हैदराबाद कितने बजे पहुंचेगी, वो कह रहे 11 बजे पहुंचेगी। इंटरनेट पे तो 10 बजे दिखा रहे, चला तो मैं रहा हूं ना।